गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा हमने गवर्नर के बारे में कर लिया था, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कर लिया था। आज हम करेंगे चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। द चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर है, हमारे पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी हैं स्टेट गवर्नमेंट में। जो मेन काम करने वाले हैं वो सीएम हैं। ही इंजॉयज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब उनके पास क्या है, सारी पावर रियल एग्जीक्यूटिव की तरह है। ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं सीएम। ठीक है, गवर्नर ने जो भी मतलब ऑर्डर वगैरह देने हैं, कोई भी लॉ बनाना है, तो वो सीएम को बताते हैं और सीएम आगे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी बात अपनी रखनी है आगे गवर्नमेंट की, तो वो भी सीएम को बताएंगे और सीएम आगे गवर्नर को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला है एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन दी स्टेट। सबसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट में मेंटेन करके रखना। सेकंड, एग्जीक्यूट्स लॉज एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब जो भी लॉज हैं, डिसीज़न हैं, ठीक है, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है वो सेंटर में लेती है। ठीक है, फार्मूलेट्स पॉलिसी, स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए पॉलिसी बनाती है, एडवाइस देते हैं गवर्नर को। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की हेल्प से लॉ बनाती है। बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि स्टेट लिस्ट में है और कॉन्करेंट लिस्ट में है। आगे बेटा, डू यू नो देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया which are administrated by their representative state या यूटी गवर्नमेंट्स। मतलब हमारे इंडिया में टोटल 610 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके ऊपर या तो किसी स्टेट का जो कंट्रोल है या यूटी गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज, द एरियाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। वो एरिया जो सीधा यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है उसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 7। ये आपने लर्न करनी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ठीक है, ये हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके बाद देखो, सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज़। जो ये 7 के 7 एरियाज़ हैं, यूटीज़ हैं, ये बहुत छोटी हैं साइज़ में। एंड पॉपुलेशन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। और पॉपुलेशन में भी छोटे ही हैं अगर हम इंडिया की कैपिटल की बात करें, दिल्ली को छोड़ के। मतलब देखो, इसमें एक दिल्ली भी यूटी है। दिल्ली को छोड़ के सभी जो बाकी यूटीज़ हैं उनका साइज़ भी बहुत छोटा है और पॉपुलेशन भी कम है। इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसीलिए दिल्ली को हम क्या कहते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट इंजॉय स्पेशल स्टेटस अनलाइक अदर यूटीज़। मतलब दूसरी 6 यूनियन टेरिटरीज़ के कंपैरेटिवली दिल्ली है जो, इसको एक अलग स्टेटस है वो मिला हुआ है। वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और ए चीफ कमिश्नर ओनली। जहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जहाँ तो किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है या चीफ कमिश्नर के। दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली के पास भी एक असेंबली है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, जो जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करता है, लीड करता है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे स्टेट में है उसको, मतलब देखो जैसे हमारी पंजाब है वो स्टेट है, इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। वैसे यूटीज़ में मतलब जैसे दिल्ली है वहाँ पर कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे, डू यू नो बेटा, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को, हमारे गवर्नर को अपॉइंट जरूर कर सकता है एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी।
ठीक है, मतलब उसकी जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है, किस तरह, एज दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, मतलब कि वो स्टेट का भी एडमिनिस्ट्रेटर है और यूनियन टेरिटरीज का भी। आगे देखो बेटा, इंडिया इज़ अ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब होता है कि जहाँ हमारे इंडिया में जो पावर है वो एक हाथ में नहीं है, उसको आगे डिवाइड किया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। देखो, सेंटर में सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सारे नेशन के लिए, फॉर दी होल नेशन। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि फॉर दी स्टेट्स के लिए है। थर्ड नंबर पर हमारी आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ईच स्टेट, जो देखो हमें पता है हमारी स्टेट जो है आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, तो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उससे छोटी आगे, जो विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। और सबसे जो छोटा जो हमारा आ गया मतलब फेडरेशन में, वो है पंचायत। ठीक है बेटा, आपने ये भी जो है लर्न करना है। सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पंचायत। ठीक है बेटा, आप आई होप आपको समझ हो गया होगा बेटा, क्योंकि आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, 2-3 दिनों में बस हमारा ये चैप्टर के पार्ट डी, ई और बुक वर्क भी हो जाएगा। फिर हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है वो रह जाएगा, वो भी हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे बेटा।